हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक और मौत का सवाल बार बार उठ रहा है और जवाब नहीं मिल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस। हमने इसे सुसाइड इसलिए कहा क्योंकि अब एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की थी, उनकी हत्या नहीं हुई थी। इस दावे से मुंबई पुलिस और शिवसेना बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इन्हीं के साथ सबसे ज्यादा दाव पर लगी थी ना। 114 दिन यानी पिछले 3 महीने और 22 दिनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस नेशनल हेडलाइन बना हुआ है। शुरुआत सुशांत की मौत के जिम्मेदारों को सजा दिलाने से हुई। सुशांत को डिप्रेस करवाने का जिम्मेदार बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों को बताया गया। फिर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सबसे बड़ी खलनायिका बन गई। बाद में केस ड्रग्स की दिशा में मुड़ गया। रिया इसी आरोप में जेल भी चली गई। ड्रग्स केस में ही दीपिका पादुकोण और सारा अली खान जैसी अभिनेत्रियों से भी पूछताछ हो गई, लेकिन सुशांत की मौत कैसे हुई इसकी बात नहीं हुई। मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को शुरुआत से ही सुसाइड बताया था। सुशांत के परिवार वाले और वकील इसे हत्या बता रहे थे। कुछ आत्मघाती चैनल सुशांत की आत्महत्या को हत्या साबित करने पर तुले रहे, लेकिन अब एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सुशांत की मौत हत्या नहीं आत्महत्या थी। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को दी है। 7 डॉक्टरों के फॉरेंसिक पैनल के हेड सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट में लिखा है कि हमने सारे संदेहों की जांच की और अब सभी 7 डॉक्टर एकमत पर पहुंचे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत लटकने से हुई, ना कि गला दबाने से। यानी इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। मुंबई पुलिस इसे अपनी जीत बता रही है क्योंकि इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल मुंबई पुलिस पर ही उठे थे। पता लगा है कि एम्स के पैनल ने भी ऐसी रिपोर्ट दी है कि जो हमारे कूपर हॉस्पिटल की, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की और हमारी फाइंडिंग थी कि ये सुसाइड का केस है, उसको अपहोल्ड किया है। तो हमें फ्रैंकली इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। इस सच्चाई निकल के सामने आती है। एक्टिवेटेड कैंपेन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा अवश्य चलाया गया, न केवल हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए बल्कि पूरे मुंबई पुलिस को डिस्क्रेडिट करने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ट्रुथ हमेशा प्रिवेल करती है। हमें हमारे इन्वेस्टिगेशन पे पूरा भरोसा था, अपनी सच्चाई पे पूरा भरोसा था और सच्चाई सामने आके ही रहती है। सुशांत केस की वजह से शिवसेना की भी खूब बदनामी हुई। सरकार पर तथ्यों को दबाने और छिपाने के आरोप लगे। इसलिए एम्स की रिपोर्ट के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। लिखा है, सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। सुशांत सिंह मामले में आखिर यह सच सामने आ चुका है। इस मामले में जिन्होंने महाराष्ट्र को बदनाम किया, उनका वस्त्र हरण हो चुका है। ठाकरी भाषा में कहें तो सुशांत आत्महत्या प्रकरण के बाद कई गुप्तेश्वरों को महाराष्ट्र द्वेष का गुप्त रोग हो गया था, लेकिन 100 दिन खुजाने के बाद भी हाथ क्या लगा। एम्स ने सच्चाई बाहर लाई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। उसका खून नहीं हुआ है। सबूतों के साथ ऐसा सच एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता सामने लाए हैं। सामना के संपादक शिवसेना के सांसद संजय राउत हैं। वही संजय राउत जो कंगना रनौत के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। आज उन्होंने अपने संपादकीय में सुशांत को एक चरित्रहीन अभिनेता बता दिया। लिखा, सुशांत एक चरित्रहीन और चंचल कलाकार था। बिहार की पुलिस को हस्तक्षेप करने दिया गया होता तो शायद सुशांत और उसके परिवार की रोज बेइज्जती होती। बिहार राज्य और सुशांत के परिवार को इसके लिए मुंबई पुलिस का आभार मानना चाहिए। बिहार चुनाव में प्रचार के लिए कोई मुद्दा न होने के कारण नीतीश कुमार और वहां के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। इसके लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर को वर्दी में नचाया और आखिरकार ये महाशय नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए, जिससे उनकी खाकी वर्दी का वस्त्र हरण हो गया। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कांग्रेस मिलकर गठबंधन की सरकार चला रही है, इसलिए एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट से कांग्रेस भी गदगद है। सबको ये पता था कि जबरदस्ती रिया चक्रवर्ती और खासकर बहुत सारे बॉलीवुड के हमारा एक्टर और एक्ट्रेस, ये सबको मुझे लगता था कि बेवजह इन लोगों को तकलीफ दिया जा रहे हैं। एक रिया चक्रवर्ती जैसी एक महिला को जबरदस्ती एनसीडब्ल्यू ने फंसा के उनको जेल सलाखों के पीछे रखे, उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। रिया को रिहा करना चाहिए, ये जरूर मेरा मांग रहेगा।
सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई अब एक बार फिर मुंबई जा सकती है और अब सीबीआई की जांच सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल पर हो सकती है।